हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। तो वेलकम बैक टू योर बुक शॉट पीवाई की सीरीज एंड आज है हमारी क्लास 12। चलिए देखो, आई होप सबने गाइस क्लास 11 देखा है। नहीं देखा तो पहले इसको देखना। एट द सेम टाइम आप रिवाइज करोगे डेली एंड प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये दो चीजें आपको मेक श्योर करनी, बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप भूल जाओगे। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिटेन दीज फैक्ट्स। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी इन डिस्कंटेंट। तो ये है गाइस आपकी अतुल कोहली की, ठीक है। पढ़ते हैं। देखो यार, यहाँ से ना आपके दो सवाल पूछे जाएंगे। पहला, ये वर्क किसका है? डेमोक्रेसी इन डिस्कंटेंट किसका वर्क है? यू शुड नो अतुल कोहली। ऑल्सो गाइस द कॉन्सेप्ट क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, ये किसने बात की है? तो इसका आंसर भी आपका अतुल कोहली है। अब ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं कैसे जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई उसके बाद कैसे एक अनस्टेबिलिटी रही इंडिया में, ठीक है। क्यों रही? बिकॉज आपके वीक इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है। स्टेबल पार्टीज नहीं थी, ओके। एट द सेम टाइम आपके डिक्लाइन हुआ था कांग्रेस सिस्टम का। तो ये बात करता है उस टाइम की है, ठीक है। एंड ये बोलते हैं कि इंडिया में अगर हम लोगों को प्रिवेंट करना है क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, तो वी नीड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वी नीड स्टेबल पॉलिटिकल पार्टीज। एट द सेम टाइम वी नीड इफेक्टिव administration. Only then we will be able to prevent your crisis of governability. Clear? Also guys, उनका एक और वर्क है द सक्सेस ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी, तो लिख लेना, ठीक है। जहां वो बात करते हैं कैसे हमने आज भी डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखा है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है इंडिया में आज भी, डिस्पाइट हैविंग डीप सोशल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। क्लियर? चलो क्वेश्चन देखो, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपका लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आपका पॉल ब्रास का है, ठीक है। हमने अपने लास्ट क्लास में ये करा हुआ था, ओके। तो ए का 2 है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, सिंपल, ठीक है। चलो, अब जगदीश भगवती की बुक है गाइस इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है। पेनफुल ट्रांजिशन, ये वर्क है गाइस अचिन विनायक का। एंड पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन, ये वर्क है आपके मायरन वीना का। यू शुड नो ऑल दीज वर्क, ऑल दीज बुक्स एंड देयर ऑथर्स क्लियरली। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। की स्कॉलर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कुछ वर्क्स हैं गाइस, ये आपको पता होने चाहिए, लाइक पॉल ब्रास का लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, जहाँ वो बात करते हैं आपके एथनिक पॉलिटिक्स की, कम्युनलिज्म की, एट द सेम टाइम आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन द स्टेट बिल्डिंग। ऑल्सो आपके मायरन वीना पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन, जहाँ वो बात करते हैं किस तरीके से आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना डोमिनेंस मेंटेन किया हुआ था इन अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। क्लियर? अचिन विनायक द पेनफुल ट्रांजिशन, जहां वो बात करते हैं इंडिया के डेमोक्रेटिक क्राइसिस की, ठीक है, लीडरशिप चैलेंजेस की, एट द सेम टाइम सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर आता है आपको जगदीश भगवती इंडिया इन ट्रांजिशन फ्रीइंग द इकोनॉमी, जहां वो एडवोकेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एट द सेम टाइम मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म की। क्लियर? चलो क्वेश्चन, अब देखो उसका आंसर क्या है। अब जो आपके दलित विजन है, ये है आपका गाइस गेल ओमविद का, ठीक है। ए का 3rd है, ओके। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, सिंपल बी। बी का है आपका 4, ठीक है। डी ढांगरे है पीस एंड मूवमेंट्स इन इंडिया। एंड देन आपका सी का है 1, तो ये हसन। एंड देन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया, ये आपका बी वेंकटेशन। क्लियर? चलिए, तो प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन, ओके। ये बुक है आपके दलित विजन गेल ओमविद की, ठीक है। पीस एंड मूवमेंट्स इन इंडिया डी ढांगरे, फॉरेन आइडेंटिटीज जोया हसन, एंड आपका इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज वी वेंकटेशन। क्लियर? देखो, गेल ओमविद सिंपली बात करते हैं आपके एंटी कास्ट स्ट्रगल्स की, दलित आइडेंटिटी की, एट द सेम टाइम सोशल जस्टिस मूवमेंट की, ओके। डी ढांगरे सिंपली बात करते हैं हिस्ट्री की, सोशोलॉजी की ऑफ पीसेंट्स एंड अग्रेरियन स्ट्रगल्स। जोया हसन सिंपली बात करती हैं आपकी जेंडर की, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स की, एंड द रोल ऑफ इंडियन स्टेट। देन आपका वी वेंकटेशन, ये सिंपली बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन ऑफ
लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो आपका पंचायती राज है। क्लियर? याद रखो ये चीजें, नोट दीज थिंग्स डाउन गाइस। चलिए, क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडिटर ऑथर ऑफ द बुक द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट? तो इसका आंसर है आपका एंथनी पेन। ठीक है, सी। चलिए, अब पढ़ते हैं इनके वर्क के बारे में। तो ये सिंपली बात करते हैं कैसे हर रीजन में, ठीक है, इन एवरी रीजन जो आपका डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, एंड क्यों डिफरेंट है? बिकॉज हर कंट्री की, हर रीजन की हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स अलग अलग होती है, इसलिए उनका जो डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग होता है। दैट्स इट। क्लियर? अब ये कंपेयर करते हैं केस स्टडीज लाइक साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड सब सहारन अफ्रीका। क्लियर? एट द सेम टाइम क्या बात करते हैं ये लोग कि जो पॉलिटिकल आपकी इकोनॉमी है वो एम्फोसाइज करती है, वो बताती है कि आपकी कंट्री की पॉलिटिक्स क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा रहा है, क्या डायमेंशन थे उस टाइम पे। ठीक है, सो एवरी रीजन हैज डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। क्लियर? नोट इट डाउन। ये आपका लिखी गई है एंथनी पेन ने, पब्लिश्ड बाय पालग्रेव मैकमिलान। चलिए, वर्क गाइस, चलो, एनी वन आंसर? चलिए, देखो एस डी मुनि की बुक है गाइस द पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, सी राजा मोहन की सिंपली बुक है गाइस क्रॉसिंग द रूबिकॉन, ये काफी फेमस बुक है। ठीक है, यू शुड नो इट। ठीक है, देन आपका उर्मिला फर्नांडिस की बुक है आपकी एथनिसिटी, है ना? हाँ, एथनिसिटी है। ठीक है, एंड देन जैन दीक्षित की बुक है आपकी एनाटॉमी ऑफ अ फ्लॉट इनहेरिटेंस। ठीक है, इंडो पाक रिलेशंस। तो हमारा ए का है थर्ड, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर सिंपल ए। क्लियर? चलो, क्वेश्चन, ओके, सुनील खन्ना की बुक है गाइस, ये भी काफी आपकी फेमस बुक है द आइडिया ऑफ इंडिया। ओके, रजनी कोठारी का वर्क है, ये भी काफी फेमस है, द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ओके, रामचंद्र गुहा, उनका वर्क है गाइस इंडिया आफ्टर गांधी। एंड अतुल कोहली, अतुल कोहली का वर्क है गाइस, अभी पढ़ा था ना हमने, रुको, अतुल कोहली बचा आपका द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। यू शुड नो। ठीक है, अतुल कोहली की अभी दो बुक पढ़ी हमने, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, एट द सेम टाइम सक्सेस ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी। क्लियर? चलिए, एक और टू है गाइस, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, सिंपल ए। क्लियर? चलो, ये सारे वर्क काफी इंपॉर्टेंट हैं, यू शुड नो दीज वर्क्स। ओके, ठीक है गाइस, ये आपके मेजर वर्क्स हैं। एस डी मुनी थैंक्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जहाँ हम बात करते हैं इंडिया के रिलेशंस विद साउथ एशियन नेबर्स, रीजनल डिप्लोमेसी एंड आपका नेबर टेंशंस के बारे में। फिर आता है आपका सी राजा मोहन क्रॉसिंग द रूबिकॉन, ये भी काफी आपकी फेमस बुक है। ठीक है, जहाँ हम सिंपली बात करते हैं कैसे पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी हमने ट्रांसफॉर्म की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, उर्मिला फाडनेस, आपका एथनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया। ठीक है, जे.एन. दीक्षित एनाटॉमी ऑफ फ्लॉट इनहेरिटेंस, जहां हम बात करते हैं आपका हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडो पाकिस्तान। फिर आता है आपका सुनील खिलानी द आइडिया ऑफ इंडिया, ये भी काफी आपकी फेमस बुक है। ठीक है, रजनी कोठारी द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जहां हम बात करते हैं कैसे स्टेट कई बार अपनी पावर का मिसयूज करती है एंड जो काम भी करती है, जो चीजें करती है उसके लिए अकाउंटेबल भी नहीं होती, इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्लियर? रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी, तो यू शुड नो ऑल दीज बुक्स गाइस। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, मैंने काफी लिमिटेड बुक्स रखी हैं, काफी लिमिटेड क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप आराम से उनको याद कर सको। आज का होमवर्क ये है, ठीक है, इस सारी बुक्स को, सारे ऑथर्स को लिखो। ठीक है, एंड रिवाइज करो अच्छी तरीके से, बाय हार्ट, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? बाकी टेलीग्राम में डू फॉलो इट। ओके, बाकी यू नो इंस्टाग्राम, यू नो ईमेल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।